Hello everyone, welcome to my channel. You are watching class 10th with अंशिका मिश्रा. मैंने लास्ट कुछ शॉर्ट्स अपलोड किया जिसमें मैंने आपको सैम्पल पेपर के बारे में बताया. ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैं आपको A to Z अबाउट सैम्पल पेपर बताऊंगी. मैंने कुछ बहुत सारे वीडियोस लगभग 4 से 5 ऐसे वीडियोस अपलोड किए मेरे चैनल पे जहाँ पे मैंने आपको सैम्पल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से सैम्पल पेपर करने हैं, किस तरीके से करने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, वो सब मैंने एक शॉर्ट वीडियो में 1 to 2 मिनट्स की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. दिस विल बी द लॉन्ग वीडियो और इसमें मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताने वाली हूँ. देखो, सबसे पहली बात तो सैम्पल पेपर करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देखो, इस साल आपका वैसे भी बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है. टू कोप अप विद द बोर्ड का पैटर्न आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. सैम्पल पेपर आप समझ लो को तैयारी है जिसे आप युद्ध में जाने से पहले करते हैं. युद्ध तभी जीतेंगे जब तैयारी रहेगी. तो तैयारी करने के लिए आपको अस्त्र चलाना कैसे सीखना है, कैसे करना है, वो आप सैम्पल पेपर के थ्रू सीख सकते हैं. तो देखो, सैम्पल पेपर करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. मैं दूसरी बार ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो है, सब बच्चे लगा रहे हैं. बहुत सारे बच्चे तो मेरे टाइम पे नवंबर से जो टॉपर्स होते हैं, जो 95, 96, 97, 98% वाले होते हैं, वो उनका सिलेबस जो होता है वो नवंबर तक वो ख़त्म कर देते हैं एंड वो ऑलमोस्ट 1 दिसंबर से अपना सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, अगर तक तुमने अभी नहीं किया है, डोंट वरी. तुम लेट हो लेकिन गाड़ी नहीं छूट गई है, गाड़ी पकड़ने का समय है. अभी स्टेशन से गाड़ी धीरे धीरे चल रही है. इतना मत लेट हो कि गाड़ी चली जाए और तुम्हें स्टेशन बदलना पड़ जाए. तो सैम्पल पेपर लगाओ. सिलेबस आप ट्राई करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 17 फरवरी से पहला पेपर है. तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट आप 1 महीने पहले अपना सिलेबस ख़त्म कर लो. नाउ आपका जनवरी चल रहा है, 17 जनवरी तक आपके सारे के सारे सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए. अगर आप 17 जैन तक पेपर नहीं ख़त्म कर पा, सारे सिलेबस नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, तो आप बहुत लेट चल रहे हैं. आपको 17 जनवरी तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है. कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कैसे ख़त्म करनी है. मैं नेक्स्ट 2 वीडियो 3 वीडियो ऐसे दूंगी जिसमें से अगर आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए, आपका सिलेबस बाकी है, आपका इंग्लिश का सिलेबस बाकी है, आपका हिंदी का सिलेबस बाकी है, आपका मैथ का सिलेबस बाकी है, साइंस का सिलेबस, SST का सिलेबस, सो मैं आपको दूंगी. और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स ऑफ इंडिया. ऐसा नोट्स किसी बच्चे ने नहीं बनाया है, किसी टीचर ने नहीं प्रोवाइड किया. वो नोट्स मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से मिलना है. अगर बहुतों के पास होंगे भी वो नोट्स, और बेस्ट नोट जो कि आपके हर एक चैप्टर को सिर्फ 2 से 3 पेजेस में ख़त्म कर देंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आपको नोट्स कहाँ से मिलने वाले हैं. साथ ही मैं आपको किसी एक ऐसे टीचर के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें देखते ही आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं. ही इज़ द किंग ऑफ होल एजुकेशन इंडस्ट्री. ठीक है, वो सब तो नेक्स्ट वीडियो कंटेंट है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. बट अब सैम्पल पेपर देखो, द बेस्ट सैम्पल पेपर इज़ ओसवाल. ओसवाल से बेहतर कोई सैम्पल पेपर है ही नहीं. मतलब मैंने ओसवाल लगाया था, मैंने जिन एजुकेटर से पढ़ा उन्होंने ओसवाल, मैंने पूरी रिसर्च की, सब की. ओसवाल देखो, मैंने ओसवाल जो खरीदे थे वो मैं नेक्स्ट टॉपर के साथ उस टाइम पर जुड़ी हुई थी, तो मुझे नेक्स्ट टॉपर में शोभित भैया की कोड यूज़ करने पे हमें 20 to 15% डिस्काउंट मिल गया था. अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन से भी ओसवाल्स की बुक्स खरीद सकते हैं. लेकिन मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे देती हूँ. अभी जस्ट मैंने नया नया ही चालू किया यूट्यूब, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं. अगर ओसवाल वाले तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, सो प्लीज़ जो भी बच्चे होंगे, अगर मुझे किन्हीं बच्चों की लिस्ट मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी. हालांकि इतनी बड़ी मैं एजुकेटर हूँ नहीं टिप्स की मैं आपको मिल जाए. एनीवेज, तो आप ओसवाल खरीद सकते हैं. देखो, अगर आप ओसवाल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब बच्चे 1500 2000 तक आपकी सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ती हैं, तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं. अदरवाइज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको सारे इस साल के सैम्पल पेपर्स की जो बुक की लिस्ट है या PDF है मैं आपको दे दूं, अवेलेबल करवा दूं, जहां से मैं कर सकती हूँ अपना. मैं 99% देने के लिए तैयार हूँ. 1% आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. ठीक है, अब सैम्पल पेपर आपको करना कैसे. देखो, सैम्पल पेपर मैंने आपको पहले बोला कि युद्ध में जाने से पहले की तैयारी है. तो सैम्पल पेपर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज. हम सैम्पल पेपर क्यों लगा रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट. हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, हमें पेपर कैसे करना है. तुम पेपर में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करने बैठ सकती कि ओ माय गॉड अब मैं पेपर कैसे लगाऊं, पेपर में क्या लिखूं, सेक्शन A चालू करूं, सेक्शन C चालू करूं, सेक्शन D चालू करूं, टाइम कैसे मैनेज होगा, लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन. ये सारी स्किल्स डेवलपमेंट आप सैम्पल पेपर में करते हैं. इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट. और ये मैं ही नहीं,
सारे एजुकेटर, सारे कंटेंट क्रिएटर, जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं, जो भी 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा है, उन सबके लिए वो सब ये चीज़ बोलते हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि सैम्पल पेपर बुक्स ले ली, किताब खोला, देखा, ओके ओके मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। प्रिसाइसली या तो देखो, अगर आपको पूरी पेपर की फील चाहिए तो आप सप्लीमेंट्रीज खरीद सकते हैं। जनरली 6 से 7 रुपए की एक पेज की सप्लीमेंट्री 16 पेज की आपको मार्केट में मिल जाती हैं। अगर आप नहीं खरीदना चाहते या नहीं कर सकते, सो द बेस्ट थिंग इज टू मेक अ प्रॉपर नोटबुक फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर सैम्पल पेपर। एक नोटबुक तुम आराम से बना लो जिसमें तुम अपना सारा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। सैम्पल पेपर आपको सॉल्व कैसे करना है, नोटबुक में सॉल्व करना है, लिख लिख के सॉल्व करना है, मिस्टेक्स देख के सॉल्व करनी है, सब कुछ सॉल्व करना है। और इस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से तुम अपना बोर्ड का पेपर सॉल्व करोगे। किस तरीके से, देखो सैम्पल पेपर क्योंकि प्रैक्टिस पेपर है, ये आखिरी नहीं है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है। सैम्पल पेपर में आपको 3 घंटे का आपके फ़ोन में टाइमर सेट कर लेना है, जिस हिसाब से अपना पेपर चालू करोगे और जब अपना पेपर ख़त्म करोगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग, आप सेक्शन अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको किस तरीके करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 5 सैम्पल पेपर्स रहते हैं एक बुक में, तो आपको इस तरीके से करना है। पहले सेक्शन ए टू डी, फिर आपको पीछे से चालू करना है, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, फिर इस तरीके से चालू करना है, फिर सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन ई, सेक्शन डी। आपको हर तरीके से ट्राई करना है कि आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करने हैं, और आपको टाइम नोट करना है कि आप एक सेक्शन एटलीस्ट कितने मिनट में सॉल्व कर पाते हो। देखो आपको आपके मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी जैसे इन तीनों सब्जेक्ट में आपको केस स्टडी मिलने वाली है, जो कि आपको 15 मार्क्स में आती है। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, केस स्टडीज ईजी नहीं आती, आपको उसमें अपना दिमाग खर्च करना पड़ते हैं। आप कितने भी सैम्पल पेपर कर लो, आपको टाइप मिल जाएगी, लेकिन एक हर एक सैम्पल पेपर, आप कितने भी सैम्पल पेपर कर लो, लेकिन जो क्वेश्चन केस स्टडी के एक्चुअली एग्जाम में आएगा वो डिफरेंट होगा। तो कोई भी टीचर आपको एग्जैक्ट शायद सैम्पल पेपर को एग्जैक्ट आपको केस स्टडी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो डिफरेंट आता है। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर किए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, जिसमें आपको बहुत हार्ड नहीं आएगा बच्चों, बस थोड़ा डिफरेंट आएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको सब कुछ पता चल जा रहा है, अब आपको क्या करना है, आप जब सॉल्व कर ले रहे हो तो आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप पूछोगे एनालाइज कैसे करते हैं, हमने तो कर लिया, हमारा सही है। फॉर एग्जाम्पल एक सैम्पल पेपर में 38 क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में भी एक जो क्वेश्चन पेपर हो 38 क्वेश्चन, आपने 38 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको 38 के 30 बहुत जनरल सी बात है, तो प्रैक्टिस करो, तुम्हारे सारे सही नहीं होंगे। 80 आउट ऑफ 8 को अगर तुम बहुत अच्छे हो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए, तो शायद तुम कर भी लो, अदरवाइज तुम्हें नहीं आए। अब जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे, तुम्हें देखना तुम मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन में तुम अटक रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, तो मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री में तुम फंस रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चन में फंस रहे हो, क्या वो तुम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में फंस रहे हो, या तुम्हें जिसमें सिर्फ और वैल्यू पुटअप करनी थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा 6.3 सबसे हार्ड होता है, जिसमें तुम फंसते हो, तो तुम्हें लिख लेना है कि ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर, और किस टाइप में, क्या तुम रूट वाले ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट में फंस रहे हो, या नॉर्मल फंस रहे हो, किस तरह के क्वेश्चन में तुम ज़्यादा फंस रहे हो, वो लिख लेना है। सेम विद साइंस में कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में फंस रहे हो, क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में फंस रहे हो, ये लाइट के कॉन्वेक्स मिरर में फंस रहे हो, वो तुम्हें लिखते जाना है, तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करना है और तुम्हें नोट करना है, ताकि जब तुम रिवीजन करने बैठे हो तो तुम अपनी मिस्टेक्स को ध्यान दो, फिर तुम दोबारा सैम्पल पेपर लगाओ और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने ऊपर कितना काम किया था। मेरे एक लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसने मुझसे डाउट पूछा कि दीदी जब मैं अलग अलग सैम्पल पेपर करने बैठता हूँ तो किसी सैम्पल पेपर में मुझे ज़्यादा नंबर आते हैं और किसी सैम्पल पेपर में मुझे कम नंबर आते हैं, ऐसा क्यों। तो उस बच्चे के लिए मेरा ये एक आंसर है, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाए हैं। सेकेंड थिंग, आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अपने मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करो, देन आप उन मिस्टेक्स को ध्यान रखो, उसको सीखो, समझो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी ज़्यादा मिस्टेक आप अपनी नोट कर पा रहे, जितनी ज़्यादा कमियाँ आप ढूंढ पा रहे ढूंढ लो, क्योंकि फिर फाइनल में रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मेहनत करो, काम करो, सिर्फ 2 महीने, जस्ट 2 मंथ, उसके बाद फिर तुम्हें 4-5 महीने की वेकेशन मिलने वाली है और तुम मज़े के मज़े, और अभी से मेहनत करने की आदत डाल लो, क्योंकि इसके बाद आप सब साइंस लेंगे, कोई जेई करेगा, कोई नीट करेगा, कोई किसी और कॉमर्स फील्ड में जाएगा, कुछ और करना चाहोगे, तो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये 2 महीने बहुत कुछ सिखाने वाली हैं, मेहनत करना सीखोगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हारता कोई नहीं, या तो तुम जीतते हो या तो तुम सीखते हो, तो
बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट इन द विनिंग। इन्जॉय करो प्रोसेस को, लर्निंग को इन्जॉय करो एंड यू विल डू योर बेस्ट। तुम्हारा ये बोर्ड का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट जाने वाला है। तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे तुमसे इतना अच्छा, अगर तुमने मेहनत की है तो। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर और डाउट्स हैं तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और तुम डाउट अगर तुम्हारे कुछ भी आ रहा है तुम वीडियो में कमेंट करो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगी, आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी, या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके नेम से डेडिकेट करके चैनल पे डालूंगी। थैंक यू। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस वॉज अंशिका मिश्रा एंड यू वॉचिंग क्लास 10 with Anshika. Thank you. Till then, bye bye. See you and we'll meet at the next video. Bye.